अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यासरांज में खुश आमदीद। मैं इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि 2026 में दाता दरबार का 983वां उर्स शुरू होने वाला है। 18, 19 और 20 सफ़र को दाता दरबार का उर्स लाहौर में मनाया जाता है, मुनाक़िद होता है। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर पहले पार्किंग एरिया होता था। अब वो इलाका, वो एरिया भी दाता दरबार के स्पेन में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके दाता दरबार के उर्स में शामिल होना है। बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे, उनके लिए पार्किंग के क्या इंतज़ाम हैं, वो कौन से गेट इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें कहाँ पर पार्क करनी है, इसके क्या इंतज़ाम हैं। अगर कोई पैदल चलने वाले हैं तो वो कहाँ से पैदल चलकर कौन सा अंडरपास, कौन सा ज़ेरे ज़मीन रास्ता इस्तेमाल करते हुए दाता दरबार के दरबार पर हाज़िरी दे सकेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। गेट नंबर 1 और 2 आम ज़ायरीन के लिए इस्तेमाल होता था। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके सामने गेट नंबर 1 और 2 होता था, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उसकी जगह अंडरपास बनाया गया है। जहाँ अभी चलते हैं वो अंडरपास की तरफ चलते हैं। आपको दिखाएंगे कि वो अंडरपास आप इस्तेमाल करके दाता दरबार के रास्ते में दाता दरबार के दरबार पर आप पहुँच जाते। लेकिन जब ये उर्स होगा उस वक्त तक ये अंडरपास जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह जो गेट नंबर 3 दाता दरबार का है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। वो गेट नंबर 3 सिर्फ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता था। और इसी तरह गेट नंबर 4 जो है वो VIPs के लिए इस्तेमाल होता था, वो भी आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। तो 3 और 4 गेट आम आवाम के लिए खोले जाएंगे। नाज़रीन अब पूरे दाता दरबार का जो नक्शा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले बहुत सी कुबातें यहाँ पर होती थी, बहुत सी यहाँ पर मसाइल थे, ट्रैफिक के मसाइल थे, पार्किंग का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं था। लेकिन अब पार्किंग के लिए, लोगों की सहूलत के लिए बहुत खूबसूरत इस इलाके को बना दिया गया है और इस बात की ज़रूरत भी थी। तो पार्किंग के लिए भी नाज़रीन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस दफ़ा दाता दरबार के आस-पास आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। दाता दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए जो पार्किंग का एरिया मुख्तस किया गया है, मुकर्रर किया गया है, वो नासिर बाग होगा। और इसी तरह SSP कॉर्नर जो दाता दरबार के बैक साइड है, वहाँ पर 2 स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया जाएगा। और इसके अलावा पार्किंग का इंतज़ाम कहीं और नहीं है। तो दाता दरबार के आसपास या पहलू में आप समझे कि यहाँ पर पार्किंग है, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। ये जो सामने से ट्रैफिक आ रही है, ये बत्ती चौक आज़ादी फ्लाईओवर की तरफ से आ रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आने वाली ट्रैफिक के लिए ये सामने आपको ये अंडरपास, ये आपको अंडरपास दिखाई दे रहा है। जो ट्रैफिक आज़ादी फ्लाईओवर या बत्ती चौक, शेखुपुरा और गुजरांवाला गुजरात की तरफ से आएगी, वो सीधी ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से आती हुई ये अंडरपास इस्तेमाल करते हुए आगे सीधा नासिर बाग की तरफ जाएंगे। तो ये नया अंडरपास जो है वो बना दिया गया है ज़ायरीन के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि ये तरक्याती काम यहाँ पर शुरू हैं। ये सामने दाता दरबार का आपको गुंबद नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रैफिक जो है ये आज़ादी चौक की तरफ से आ रही है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ ये अंडरपास इस्तेमाल करते हुए नासिर बाग, सेक्रेटेरिएट और आगे चुबुर्जी की तरफ ट्रैफिक जाएगी। ये वो अंडरपास है जो दाता दरबार के सामने से शुरू होता है और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एंड होता है। और ये भाटी चौक से होता हुआ अंडरपास ये यहाँ पर पहुँचता है। ये करबला गामिशा है, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, दरवाज़ा करबला गामिशा। और ये सीधा रास्ता दाता दरबार की तरफ जाता है। इस रास्ते को भी बहुत खूबसूरत बना दिया गया है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सजाया गया है। और ये जो सामने रास्ता है ये उर्दू बाज़ार की तरफ जा रहा है। तो अंडरपास ये यहाँ एंड होता है, ये सामने उर्दू बाज़ार है और ये सीधा रास्ता जो है वो कचहरी की तरफ जा रहा है। दाता दरबार पहुँचने के लिए और इस सड़क को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है। तो वो सामने दाता दरबार है और आपके सामने ये सड़क है। इसको क्रॉस करके दाता दरबार तक पहुँचने के लिए जो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है नाज़रीन, वो ये बनाया गया है। तो ये ज़ेरे ज़मीन रास्ता है, यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, जैसा कि ये जंगले वगैरह लगाए जा रहे हैं। और ये वो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है, इसको आप इस्तेमाल करते हुए ज़ेरे ज़मीन रास्ते को तो आप दाता दरबार तक पहुँच सकेंगे। बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं
और इनको आप इस्तेमाल करते हुए आप ज़ेरे ज़मीन रस्ते को इस्तेमाल करते हुए और वहाँ पर आप दादा दरबार पहुँचेंगे। अगर आप सिर्फ सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो इसी रास्ते को आप इस्तेमाल करेंगे। ज़ेरे ज़मीन रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आप ये सड़क क्रॉस करके वो दूसरी जगह चले जाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सिर्फ सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर भी आप ये रास्ता ज़ेरे ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दादा दरबार तक पहुँचना चाहते हैं तो फिर भी यही रास्ता आप इस्तेमाल करेंगे। उस ज़ेरे ज़मीन रास्ते से आप दाखिल हुए और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन, सड़क क्रॉस करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आगे दादा दरबार जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं नीचे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए आप नीचे जाएंगे और इधर से आप ज़ेरे ज़मीन रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आप सामने जो है वो दादा दरबार तक पहुँच जाएंगे। जो ज़ेरे ज़मीन रास्ता मैं आपको दिखा रहा था ये उसकी तस्वीर हैं। तो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में उसका असल में इस तरह का नक्शा होगा और वो अंडरपास जो आपको दिखाया वो भी इस तरह से इस नक्शे के मुताबिक बनाया जाएगा। तो असल में उसकी जो असल तस्वीर है वो यही है। नाज़रीन वो सामने मेन शाहराह है, मेन रोड है, वहाँ से लोग अंदर दादा दरबार के मज़ार की तरफ आएंगे। वो सामने आप मेट्रो का पुल भी देख रहे हैं, मेट्रो का ट्रैक भी देख रहे हैं। तो ये वो रास्ता है जहाँ से, जिसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ से लोग जो है वो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से दादा दरबार मज़ार की तरफ दाखिल होंगे। तो नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, ये वो मेन बाज़ार है, यहाँ से लोग ख़रीदारी वगैरह करेंगे। और ये गेट नंबर 3 है नाज़रीन, ये सामने गेट नंबर 3 है, ये ख़वातीन के लिए है। यहाँ से ख़वातीन जो है, ख़वातीन ज़ायरीन अंदर दाखिल होंगी। और वो सामने गेट नंबर 4 है जहाँ नेशनल बैंक लिखा हुआ है। तो ख़ास निशानी इसकी, इस गेट की ये है, गेट नंबर 4 की, कि यहाँ पर नेशनल बैंक लिखा हुआ है NBP। तो यहाँ पर जो गेट है यहाँ से आप अंदर दाखिल होंगे, ये गेट नंबर 4 है और ख़वातीन के लिए गेट नंबर 3 मुख्तस किया गया है। तो ये मेन बाज़ार है। और इसके साथ ही आगे जो गेट नंबर 5 है, लंगर खाने वाला गेट, उसको इस्तेमाल करते हुए भी ज़ायरीन अंदर मज़ार शरीफ पर दाखिल होंगे। और इसी तरह जो सोने का दरवाज़े वाला गेट है, हो सकता है कि उर्स के दौरान उस गेट को भी खोल दिया जाए ताकि आम आवाम और ज़ायरीन जो है वो आसानी के साथ मज़ार पर पहुँच सकें। जी गेट नंबर 4 है जहाँ से ज़ायरीन अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये जहाँ ये आपको सामने रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अंदर दाखिल होंगे और अंदर दाखिल होने के बाद सामने बेसमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसमेंट है और ऊपर मस्जिद है और मज़ार शरीफ भी ऊपर है। यहाँ पर वुज़ू करने के बाद वो सामने सीढ़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम ऊपर जाएंगे और सामने हमारे दरबार शरीफ हज़रत दाता गाजी बख्श रहमतुल्लाह उनका मज़ार है और हमारे पीछे जो है वो मस्जिद है। अब हम जो है वो अंदर आ चुके हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मस्जिद का अहाता है, सामने दरबार शरीफ है और ये हम नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद है। हम मस्जिद के अहाता में मौजूद हैं। ये बुलंदो बाला मीनार मस्जिद की ये खूबसूरत मस्जिद जो ज़ियाउल हक के दौर में तामीर की गई। यहाँ पर लोग महफिलें जमाए हुए हैं, ज़िक्र व अज़कार हो रहे हैं। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गेट नंबर 5, इसको लंगर खाने वाला गेट भी कहते हैं। गेट नंबर 5 है, यहाँ से ज़ायरीन जो है वो मज़ार शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं। ये गेट नंबर 5 है, लंगर खाने वाला गेट।